डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस छोटी शादी के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने बात की थी वैदिक मैथ्स की, और वैदिक मैथ्स में हम घनफल संक्रिया की बात कर रहे थे। और घनफल संक्रिया में हम दो विधियां पढ़ चुके थे। एक विधि हमने निखिलम सूत्र पढ़ी थी, सूत्र निखिलम विधि पढ़ी थी, और दूसरी एकाधिकेन पूर्व में पढ़ा था। अब एक और आपका रहता है, तीसरी विधि रहेगी आपके उपसूत्र अनुरूपेण, है ना, घनफल संक्रिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, घनफल दिख रहा है संक्रिया। ठीक है, और उसमें भी कौन सी विधि पढ़ेंगे अपन, तीसरी, क्या नाम बताया अपन ने, उपसूत्र अनुरूपेण। ठीक है, उपसूत्र अनुरूपेण। अब तो उपसूत्र अनुरूपेण क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, अपन बात करते हैं क्या होता है उपसूत्र अनुरूपेण में। अब तो इसमें क्या आएगा कि अगर आपको घनफल दे दिया जाता है तो घनफल मैक्सिमम 2 अंकों वाला ही दिया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें 2 अंकों का आपको क्या करना है, उसका क्यूब करना है, उस वाली बात ही की जाएगी। जैसे 2 अंकों की बात करेंगे हम, तो 2 अंकों में क्या होता है, एक तो इकाई अंक होता है और एक क्या होता है, दाही अंक होता है। जैसे यहाँ कोई संख्या है, ठीक है, सूत्र याद रखना उसका, है ना। तो क्या होगा, जैसे कोई यहाँ की संख्या है और संख्या का क्या करना है, आपको क्यूब करना है। ठीक है, उसका सूत्र बनेगा, सूत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या होगा, उसमें दाही अंक होगा और एक इकाई अंक होगा। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे उसमें अपन, जैसे हमारे पास एक सूत्र होता है, मालूम हो आपको, जैसे a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। मैंने इस प्रकार से लिखा है इसको। अब इस प्रकार से इसका सूत्र बनाया जाएगा। देखो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे अपन, इसमें भी कितने खंड बनेंगे, 4 खंड बनेंगे। देखिएगा 4 खंड बनाते हैं। सबसे पहले प्रथम खंड, ठीक है, उसके बाद द्वितीय खंड। तो प्रथम खंड में क्या होगा, बात करते हैं कि दाही अंक का क्यूब। ठीक है, ये पाया इसका काम करते हैं, है ना। तो द्वितीय खंड में, द्वितीय खंड जो होगा उसमें क्या होगा कि दाही अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक। ठीक है, यहां तक काम है। ठीक है, उसके बाद तृतीय खंड, यहां पर ये खंड है। ठीक है, तृतीय खंड में क्या होगा, देखो ये लिखा मैंने a स्क्वायर b, यहाँ लिखा मैं दाही अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, वहां लिखूंगा मैं a b स्क्वायर यानी कि दाही अंक इंटू इकाई अंक का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, देखो इकाई क्या था, दाही अंक का क्यूब, तो ये क्या हो गया क्यूब, फिर इसका स्क्वायर इकाई अंक, फिर दाही अंक और इकाई अंक का स्क्वायर, और चतुर्थ खंड में जो होगा वो क्या आएगा, इकाई अंक का क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इकाई अंक का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच क्या रहा मेरे पास, 3 बच रहे, ये भी क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि प्लस यहाँ करना है +2 और ये पूरा का पूरा यहाँ लिखना है। ठीक है, वापस यहाँ पर भी क्या करना है, +2 और ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देना है। ठीक है, यस, ये वाला और ये वाला। ठीक, यस। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो अपने पास खंड आएंगे, है ना, सूत्र बताया मैंने, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4 खंड बनेंगे अपने पास और हम काम करेंगे। तो इसलिए एक मिनट इधर आना, देखना लास्ट तक कहां जा रहा है ना, ये बैठो इधर लो। अब जैसे कोई एग्जांपल पकड़ते हैं, तो जाना उधर से,
कहाँ तक जा रहा है इधर? लाइन तक ये लाइनें कर देंगे। ठीक है, आगे चलो। एक एग्जांपल लेते हैं, 31 का अपन क्यूब करते हैं ना, आधा और पता कुछ नहीं होगी इसमें, मात्र 31। ठीक है, यस। और इकाई दाही अंक की बात करते हैं, यानी कि एक खंड में कितना अंक रखना, एक ही अंक रखना है। ठीक है, यस। 31 का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। 31 में दाही अंक ये क्या हो गया, एक तो क्या हो गया इकाई अंक, और 3 क्या है इसका दाही अंक। ठीक है, आइए अब करते हैं इसका कुछ, देखिएगा तो क्या हो जाएगा। दाही अंक का पहले प्रथम गण की बात करूं मैं, आपको नहीं लिखना है कि प्रथम जितने मैंने बताया बस किस प्रकार से होगा। ठीक है, यस। अब क्या करेंगे इसमें, प्रथम गण में कितना आएगा, दाही अंक का क्यूब, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, द्वितीय खंड में कि दाही अंक का स्क्वायर इंटू इकाई अंक, है ना, यानी दाही अंक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी इसको 3 का स्क्वायर इंटू 1 का कुछ नहीं करना है, 1 का 1 ही रहना है। फिर द्वितीय खंड में कितना हो जाएगा साहब, द्वितीय खंड में दाही अंक, ये दाही अंक लिया हमने, और इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक कितना हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, यस। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये 1 का क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या लिखना है कि जो आंसर यहाँ आता है वो 2 का गुणा करके लिखना है। ठीक है, देखो प्लस 2 इंटू 3 का इसका कितना हो गया 9 इंटू 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस। तो प्लस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 यहाँ कितना आ जाएगा 3, अब यहाँ लाइन खींचनी। ठीक है, और यहाँ क्या कर देना अपने को, ये बना दिया अपन, आ रहा है सब बात कर, या तो देखिएगा यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आया 3 का स्क्वायर 1 3 और 3 दूनी 6, 3 और 6 कितने हो गए 9, यहाँ आ गया 9। ठीक है, ये कितना आ गया 18, 18 9 27। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना, नहीं आएगी। देखिएगा अब क्या करेंगे, इसके एक अंक रखना है अपने को, यस एक अंक रखा, ये अपन ने रखा एक अंक 1 पर। ठीक है, यहाँ पर भी रखा 9, एक ही अंक है। ठीक है, 27 में 2 अंक है, ये 7 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, और ये प्रथम वाम पक्ष को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण पक्षों में ही किया जाता है, तो प्रथम वाम पक्ष में 27 का 27 ही रहने वाला। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, पीछे से जोड़ो। ठीक है, 1 9 7 और 7 दो ये वाले नीचे लटके हुए हैं। ठीक, कितने जोड़ेंगे इसमें दोनों, और ये कितना हो जाएगा 29 791 क्या होगा आपके पास आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गणफल क्रिया अपने पास यहाँ समाप्त होती है। एक बार वो देख लेना इसको, क्या किया हमने, सूत्र लगाया उसके हिसाब से इसको पूरा सोल्व किया है ना, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम वर्गमूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल पढ़ते आइए। देखिएगा अब हम बात करेंगे वर्गमूल की, है ना। पहले पढ़ा था हमने वर्ग संक्रिया, अब वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब वर्गमूल की भी कितनी इकाई होगी, कितनी विधियां होगी, 2 विधियां होगी। दो कौन सी लड़नी हो जाए ना, दो कौन सी होगी, 2 होगी आपके पास। सबसे पहले वैदिक मैथ वाली या वैदिक गणित विधि से आपको सॉल्व करना है, और सेकेंड जो होगी आपके पास द्वंद्व, है ना। देखिएगा ये कितनी होगी, एक तो वैदिक गणितीय विधि, ठीक है, और दूसरा जो होगा द्वंद्व योग, ठीक है। चलिए आइए डायरेक्ट बात करते हैं वैदिक गणितीय विधि से, है ना। पहला अपना क्या है, वैदिक विधियां या वैदिक गणित विधि जो भी होगी। पहली बात करते हैं वैदिक गणितीय
ठीक है, देखिएगा कुछ नहीं करना, आपको मालूम होगा कि सरल से करते आ रहे हो आप, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा। जैसे अपने को क्या करना है 68 ये क्या होता है 89, इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है ना। देखिएगा मालूम है आपको क्या बनाना है, ऐसे करके f बनाना है, बनाते हो f, ठीक है। यहाँ क्या लिखा आपने 68 और 89। सबसे पहले देखना है यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है तो वर्ग में 2 का एक जोड़ा बना, ठीक है, 2 के जोड़े बनाने। कितने बना, एक जोड़ा यहाँ से बना, एक 2 जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ से बना, ठीक है। तो कुल कितने जोड़े हो गए अपने पास, कितने 2 जोड़े हो गए, यानी कि 2 जोड़े हो गए। इसका मतलब वर्गमूल में जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक होंगे दोस्तों, उसमें 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, ठीक है, यस। अब 2 अंक बने, 2 जोड़े बने, ये ले लिया आपने 2 जोड़े। अब 68 है। अब 68 देखना है कि इसके नजदीकी वर्गमूल है ना, यानी इसके नजदीकी वर्ग संक्रिया है, किसके वर्ग है, तो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। कितना आता है, 64। तो 64 के क्या है, नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं 8, और यहाँ भी कितना लिखेगा 8 लिखा जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। कहाँ पर 1 2 3 जगह 8, समझ में आई बात, यस। 68 में से 4, 68 में 64 के कितने बचेंगे 4, और ये कितना आ जाएगा 89। अब देखिएगा इसको जोड़ना है, 8 और 8 कितने होते हैं 16, 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, ठीक है, यस। अब 16 हो गए आपके पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक ऐसी संख्या लेके आएंगे, ठीक है, जिसका गुणा करने से, है ना, ऐसी संख्या लेके आऊंगा जिसका इसमें गुणा करने से कितना आ जाएगा अपने पास 489। देखो क्या करेंगे, ये कितना हो गया 100। अब यहाँ रखूंगा बाई चांस 1 रखा, कितना रखा 1, कितना हो गया 161। इसमें 1 का गुणा करना, कितना आ गया 161 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब यहाँ रखूँ मैं 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 4, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, और ये कितना हो जाएगा 3, 324 नहीं आ रहा है। यहाँ कितना रखूँ मैं 3 रखूँ, है ना, यहाँ कितना रखूँ 3 रखूँ, ये कितना आ जाएगा 3 9, और कितना आता है, यानी देखो क्या आता है, कितना आ रहा है 489 आ रहा है। तो यहाँ 3 रखने पर यहाँ पर भी 3 रखा जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 489। यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, आपके पास इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना आएगा, वर्गमूल जो होगा कितना आएगा 83 आएगा। देखो ये क्या आता है, आपको आता है ना, और ये एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं कि साहब इससे वैदिक मैथ से करो। अगर आपको वर्गमूल भी पूछ लिया तो कौन सी विधि से पूछेंगे, द्वंद्व विधि से पूछेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम बात करते हैं द्वंद्व विधि, ठीक है, इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। द्वंद्व योग विधि, आइए सीधे हम आते हैं द्वंद्व योग विधि के ऊपर। तो द्वंद्व योग विधि क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, क्या बोलता है बेचारा, आइए पढ़ते। एक एग्जांपल की बात करूंगा सिर्फ में, बाकी आपको करना है और आपको आ जाएगा, मुझे मालूम है कि इतना आ जाएगा। वर्गमूल विधि, द्वंद्व योग विधि, ठीक है। ठीक दोस्तों, यस। अब देखिएगा करना क्या है, किसका करना है हमें, कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3 8 9 3 7 6 एग्जांपल लिया 3 8 9 3 7 6। देखिएगा वर्गमूल करना है, वर्गमूल करना है तो क्या करना है, वर्गमूल करना है तो मैंने क्या बताया था कि 2 के जोड़े बने, है ना, बनाओ 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा बना, कितने जोड़े बने 1 2 3, यानी दिमाग में आ गया, क्या आ गया, वर्गमूल। अंक कितने होंगे अपने पास, कितने होंगे 3, कितने होंगे 3, यानी कि जो अपने पास आएगा वो कितने अंकों की संख्या आएगी, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। अब 3 अंकों की संख्या आती है तो उसे किस प्रकार से हैंडल करना है अपने को, आइए बात करते हैं। देखिएगा 3 अंकों की संख्या आती है, देखो अब
द्वंद्व योग विधि के लिए क्या किया जाएगा, जैसे इसमें 3 खंड बने है ना, क्या करेंगे 3 खंड बने, देखिएगा कैसे कर क्या करेंगे। एक खंड बनेगा यूं, ठीक है, एक खंड बनेगा आधा ऐसे करके है ना, और एक बनेगा यूं, ठीक है, 3 खंड हो गए 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ क्या रखा जाएगा, यहाँ प्रथम जोड़ा, यहाँ अगर सिंगल नंबर भी प्राप्त होता है तो सिंगल नंबर, अगर अपने पास एक पूरा जोड़ा प्राप्त होता है तो पूरा जोड़े को रखेंगे। यहाँ क्या रखा मैंने, पूरा 38 रखा, क्या रखा 38। अब थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या करना है, थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या रखना है, 9 रखना है, फिर वापस जगह छोड़कर क्या रखना है 3, वापस 7 और वापस 9। आपको समझ में आ गया, जिस प्रकार से हम ध्वजांग में करते आ रहे थे उसी प्रकार से करना है, ठीक है दोस्तों। ये अब देखिएगा करना क्या है, अब यहाँ जो होगा द्वंद्व योग में ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है चीज को। अब ये 38 जो देखो यहाँ समझ में आ गया आपको, यहाँ का जो जोड़ा रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा जोड़ा उठा है। अगर यहाँ पर मात्र 3 होता तो यहाँ 3 रखता, ठीक है, जोड़ा नहीं बना तो नहीं बना, थोड़ी ना, 1 2 3 4 5 6 अंक वाली संख्या, समझना इसको ना, ये 6 अंक वाली संख्या हो गई, तो इसमें कितने जोड़े बन गए, 2 बन गए, 3 बन गए ना। अगर 7 अंकों वाली होती है, 5 अंकों वाली होती है तो उसमें क्या जोड़े बनते, नहीं बनते, यानी वहां एक नंबर अपने पास एक्स्ट्रा रहता है। और याद रखना है कि जब भी आप जोड़े बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, ठीक है, यस, ये याद रखना है बात, जोड़े हमेशा संख्या के अंत से बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे है ना, बनाएंगे या बनाएंगे एक ही बात है, ठीक। अभी 38 देखा आपने है ना, 38 किस संख्या का वर्ग, ये देखना है ना, पूर्ण वर्ग। 38 किसी संख्या के किसी नजदीकी पूर्ण वर्ग के बराबर है, 36 के बराबर, इसके बराबर है 36 के, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 6 होता है, यानी कि यहाँ क्या रखना है आपने को 36 रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं, 36 रख रहा हूँ, क्या रखा मैंने 36। अब ये 36 किसके नजदीकी अंक है, ये 36 जो है वो किसके, 6 के, यहाँ रखा मैंने 6, ठीक है। अब 6 आया, ये क्या है अपने पास, प्रथम वर्गमूल अंक, क्या है अपने पास, प्रथम वर्गमूल अंक आया, ठीक है, यस। देखिएगा क्या बने, सबसे पहले अपने पास 3 जोड़े बने, फिर हमने क्या किया, इसके नजदीकी वर्ग पूर्ण वर्ग देखा, कितना आया अपने पास 36 आया, और 36 का कितना होता है, वर्गमूल 6 होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो प्रथम वर्गमूल अंक कितना आया अपने पास, 6 आया। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं भाजक से, देखिएगा भाजक क्या करना है, भाजक। अब भाजक कहां से आता है, प्रथम वर्गमूल अंक, इंटू, ठीक है, प्रथम वर्गमूल अंक है ना, ओनली वन क्या चाहिए अपने पास, प्रथम वर्गमूल अंक, यानी कि ये क्या आया अपने पास 6 आया, 6 का डबल करना है, 6 का दुगना करना है, कितना आ जाएगा 12, तो ये अपने पास भाजक कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिएगा कितना आ जाएगा 12, कि यहाँ 6 × 2 बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। तो भाजक कितना आया अपने पास, अब 12 आया, कितना आया 12 आया, ठीक है। यहाँ से भाजक की उत्पत्ति अपने पास होती है, ठीक सर। अब क्या करेंगे, 38 से इस देखिएगा ये जो 2 बचा, 38 में से 36 माइनस होंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, इस 2 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है, ओके नो, ठीक। अब देखिएगा, अब अपने पास जो भाज्य बनेगा, अपने पास जो नया भाज्य बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास, 29 बनेगा, कितना बनेगा 29, ठीक है, यस। अब ये बना हमारे पास 29, ये बन गया 29, ठीक है, ठीक दोस्तों। अब जो नया भाज्य बना, देखो नया भाज्य बराबर कितना आया, 29 आया, कितना आया 29 आया। अब 29 को क्या करेंगे, यहाँ से संशोधित किया जाएगा, नहीं देखो 29 जब नया भाज्य प्रथम भाज्य आता है, हमने गजांक में भी बात करी थी कि जब प्रथम भाज्य आता है तो प्रथम भाज्य को संशोधित नहीं किया जाएगा,
ठीक है, प्रथम नया भाज्य संशोधित नहीं करेंगे। और इसी में हम क्या करेंगे, किसका भाग लगाएंगे, 12 का भाग। ठीक है, इसमें 12 का भाग लगा दूं मैं, चॉइस यानी कितना भागफल कितना है आपके पास 2 है ना। शेषफल कितना आएगा आपके पास, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना बचेगा 5, क्योंकि चॉइस में से 29 में 4 चॉइस करके कितने बचा 5। तो क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पर है ना, इस भागफल को लिखना है यहाँ 2 पर, ठीक, और शेषफल को लिखना है दोनों के बीच में, यहाँ किया मैंने 5। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, जैसे दशांश में करते वैसा ही करना है, ठीक है। बट यहाँ संशोधन का मेथड जो रहेगा वो अलग रहेगा। देखिएगा अब आया अपने पास 53, नया भाज्य कितना है, देखिएगा नया भाज्य कितना है, नया भाज्य 53। अब इसे संशोधित करेंगे। देखो संशोधन के लिए क्या किया जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा संशोधन के लिए, ठीक है। अब इसको संशोधन करना है हमें, तो संशोधित भाज्य, देखो संशोधित भाज्य कितना है 53 में से क्या माइनस होगा, संशोधित भाज्य। गजांक में क्या था कि भागफल अंक इंटू गजांक, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ कितना अंक है, 2 अंक है, और 2 अंक ये किसे सिंगल नंबर है ना, एक ही नंबर है। और जब मैंने द्वंद्व बताया था आपको कि एक नंबर का द्वंद्व कितना आता है, उसका स्क्वायर होता है, याद है आपको, है ना। जब द्वंद्व योग विधि से अपन गुणनफल संक्रिया वर्ग संक्रिया करी थी, तब हमने बात करी थी कि एक संख्या का वर्ग कितना होता है, उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर। समझना है दोस्तों इस चीज को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 53 में से 2 का स्क्वायर यानी कितना बचा अपने पास 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर 49 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या 2 अंक, एक अंक है तो एक अंक का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अपन क्या किया यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस किया, 53 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 49 बचेंगे, ठीक। अब 49 में हम क्या करेंगे, 12 का भाग, तो भागफल कितना आएगा यहाँ पर 48, तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो 4 आया अपने पास, ओके, और शेषफल कितना आया, 1 आया अपने पास, ठीक है दोस्तों। यस, संशोधित भाज्य के लिए कितना बना था अपने पास, नया भाज्य ये बना था, ओके। अब मैंने क्या कहा था कि वर्गमूल अंक में कितने अंक आने चाहिए, कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, यानी जिसका आंसर जो होगा वो 3 अंकों में होगा। यहाँ 3 अंक हमारे पास आ चुके हैं, तो अपने आगे कुछ नहीं करना है, बस आगे इसको संशोधन करके 0 0 लेके आना है, इतना याद रखना है, ठीक है। यस, अब 624 कितना आ गया, 624 का आंसर होगा। अब देखिएगा आगे बात करते हैं हम। अब अपने पास नया भाज्य जो बना वो कितना बना, इसको बस संशोधन करना है ना, क्या करना है, संशोधन करना है। अब ये नया भाज्य जो बना वो कितना बना अपने पास, 17 बना। आइएगा 17 बात की करते, नया भाज्य क्या बना, 17 बना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपने संशोधित करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संशोधित। देखो संशोधित करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो संशोधन के लिए क्या किया जाएगा, संशोधित। अब संशोधित भाज्य के लिए क्या किया जाएगा, तो इससे आ रहा है संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। अब 17 है, 17 माइनस 1, 17 माइनस, अब 17 में माइनस क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले ये 1 नंबर था, ठीक है। अब यहाँ 1 नंबर था, देखो ये 2 नंबर है, दोनों कितने चॉइस में कितना है, 2 अंक। तो जहां 2 अंक होते हैं वहां द्वंद्व में समूह संख्या कितनी बनती है, जहां 2 अंक होते हैं वहां द्वंद्व में समूह संख्या कितनी बनती है कि 2 × 2 - 1 यानी कितना है 3। समूह संख्या कितनी बनती है 3, ओके यस। तो एक समूह यहाँ आ गया, एक समूह यहाँ आ गया, फिर यहाँ अगला समूह आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि 2 अंक हो जाएंगे। पहले 1 अंक की बात करी, समझना इस बात को, पहले 1 अंक की बात करी, फिर अब कितना होगा अपने पास 2 अंक हो गया,
तो 2 अंकों का द्वंद्व कितना होता है 2 इंटू a इंटू b होता है। मालूम है अपने को 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, देखिएगा सुनिएगा, a का द्वंद्व कितना आ गया था a का d कितना आ गया था a स्क्वायर, ab का d कितना आएगा ab का d 2a इंटू b। ठीक है, ओके यस, तो क्या होगा यहाँ 2 इंटू 4 होगा, कुछ ऊपर बहुत थोड़ा तेज से 2 इंटू 17 माइनस 2 इंटू कितना होगा 4, यानी 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 17 में से 16 गया कितना बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। देखिएगा इधर देखिएगा, है ना, अब क्या बचा अपने पास 16, 1 बचा, तो संशोधित भाज्य कितना आया अपने पास 1 आया, कितना आया 1 आया। तो 1 में क्या करेंगे 12 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कितनी बार शेष पर कितना बचेगा अपने पास, भाग पर कितना हो जाएगा साहब, ये भाग पर बचेगा यहाँ पर 0, तो शेष पर कितना बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या लिखूंगा भागफल में, यहाँ लिखूंगा मैं 0 और यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास नया भाज्य क्या आएगा यहाँ पर 16। ठीक है, देखिएगा इसको भी क्या करना है संशोधित करना, नया भाज्य बराबर कितना आ गया 16, इसको भी करो संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा 16 माइनस, देखिएगा अब पहले हमने 2 की बात कर ली थी, 24 की बात भी कर ली थी, अब इसकी बात होगी 4 की बात होगी। तो 4 का क्या होता है सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर का द्वंद्व होता है 4 का स्क्वायर, 16 में से 16 गए तो कितने बचेंगे साहब 0, यहाँ पर भी लिखा रखूंगा मैं। ठीक है, तो आपके पास इसका जो वर्गमूल होगा क्या आएगा आपके पास वर्गमूल, लास्ट में कितना है तो वर्गमूल कितना है यहाँ पे 624। ठीक है, आया ना समझ में पूरा क्या किया हमने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होगा इसका वर्गमूल निकाल सकते हो द्वंद्व योग से। आपको एक सवाल आ जाता है, एक सवाल में आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अब इसके बाद भाजक क्या करा आपने, भाजक इनटू क्या लिखा है यहाँ पे, भाजक कहाँ से आएगा वर्गमूल, प्रथम वर्गमूल अंक इनटू 2, 6 इंटू 2 बराबर कितना है 12, फिर 12 का क्या करेंगे अपन अधिक में भाग देंगे जो बचता है, फिर उसे वापस संशोधित करेंगे। संशोधन के लिए वर्गमूल विधि याद रखनी पड़ेगी आपको ना, द्वंद्व योग विधि ध्यान पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ अगर 3 होंगे, यहाँ अंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कितने अंक थे 2 अंक थे, समूह कितने बने 1, देखो क्या कहाँ यहाँ कितने अंक थे 2 अंक थे, 2 अंक के समूह कितने बने, 1 यहाँ बना, ठीक है, 1 यहाँ बना और 1 यहाँ बना। अब 4 हो जाएंगे तो कितने अंक बनेंगे भैया, 4 दूनी 8, 8 में से क्या 7, तो यानी कि 7 पूरे पूरे बने। 3 हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 में से क्या कितना बचा 5, तो समूह कितने बनेंगे 5 बने। तो इसका आपको पूरा तरह से ध्यान रखना है और अपने को आंसर निकाल के लाना है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आइएगा हम दूसरी बात करते हैं। देखिएगा अब बात करते हैं घनमूल। तो घनमूल किस प्रकार से निकालेंगे हम, घनमूल बात करते हैं। घनमूल है ना, घनमूल क्या होता है, इस संख्या का रूप को अपन क्या कहते हैं घनमूल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही रूप जो होता है उसका अपन वापस उल्टा करके लेके आएंगे तो घनमूल हो जाएगा। देखिएगा घनमूल के लिए क्या करेंगे, एक तो 2 विधि होती है अपने पास, एक ही विधि 2 विधि होती है, एक तो अवलोकन विधि है ना। अवलोकन विधि में क्या होता है, और एक गणितीय विधि आपकी वैदिक गणितीय विधि होगी। अवलोकन विधि में क्या होता है डायरेक्ट देखकर मालूम पड़ना, ठीक है, उससे पहले हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, क्या क्या उसका चीजों का अंक होगा। देखिएगा क्या होगा, देखो जैसे अपने को मालूम है तो कुछ चीजें तो मालूम होनी चाहिए। 1 का घन कितना है तो संख्या, ठीक है, यहाँ उसका घन 1 का घन कितना होता है तो ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यानी 1 का घन कितना आता है, 1 का घन होता है 1, 2 का कितना आता है 2 का कितना आता है 2 का 8,
ठीक है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 625, 216, ठीक है, और 7 का कितना होता है, 7 का होता है आपके पास 343 है ना, और 8 का 512 और 9 का कितना आता है 729, ठीक है। यस, ये आपके पास क्या आते हैं घन, ये आपको याद नहीं पड़ेगा है ना। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन कितना हो गया 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का 616, 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 7 का कितना होता है 729, ठीक है। अब इसकी इकाइयों की बात करें, इसका इकाई कितना 8, इसका भी कितना 8, इसका कितना है 7, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5, इसका कितना है 6 और इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, इसका कितना है 9। अब देखिएगा इकाई की बात कर रहा हूं मैं, आपके सामने दिख रहा होगा कि 1 का इकाई कितना है 1 ही, ठीक है। अब 2 का 8 हो रहा है और 8 का कितना आ रहा है 2, ठीक है, देखिए दिख रहा है 2 का 8 और 8 का कितना आ रहा है 2 हो रहा है। फिर 3 का कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 7 का कितना हो रहा है 3, ठीक है दोस्तों। अब 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा और 9 का 9 रहेगा, ठीक। यस, ये इकाई कहाँ काम में आएगा अभी बात करेंगे, इकाई में क्यों बात करी इसलिए बात करें। देखो अपने पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे अवलोकन विधि देखनी है ना। अवलोकन विधि में क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 50 0 3 0 3 0 3, ठीक है। जोड़े बनाने इसके, जोड़े बनाए कहाँ, 2 के जोड़े बनाए 3 के बनाए, अब इसमें 3 के जोड़े करेंगे। देखो 3 के जोड़े बने, एक जोड़ा बना ये वाला और एक जोड़ा बना ये वाला, ठीक है। इसे कहते हैं अपन प्रथम जोड़ा और इसे कहेंगे द्वितीय जोड़ा, ठीक है। या फिर इसे यूं कहो इकाई जोड़ा और ये इकाई के अलावा, ठीक। अब ये जो देखना है आपने, इसमें इस वाला जोड़ा जो बना, इस जोड़े में क्या देखेंगे हम कि इसका इकाई अंक कितना है 9, कितना है 9। ये 9 इकाई अंक किसके 9 के बराबर, ये यानी इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा यहाँ पर 9 लिखा, ठीक। यानी कि इसका जो होगा वो कितना बनेगा, वर्गमूल अंक जो बनेगा, इसका वर्गमूल अंक जो बनेगा कितना बनेगा 9 बनेगा। तो यहाँ से क्योंकि इसका 9 का ये इकाई देखा हमने, इकाई 9 किसके बराबर है 9 के बराबर, इसलिए यहाँ लिखा। अब बची हुई बात किसकी 493, किसकी बात कर रहे हैं हम 493। देखिए 493 किसके नजदीकी घनफल है, क्या देखना है आपको 493 किसके नजदीकी घन है, तो ये कितना हो गया 343, ये 7 के नजदीकी घन, यहाँ कितना आ जाएगा 7, इसका आंसर कितना होगा 79 आएगा, समझ में। देखिएगा एक बार देखो है ना, क्या किसी का घन करना है ना, क्या करना है तो घनमूल करना है, ठीक है। आपके पास संख्या ये थी है ना। अब एक और बात बताता हूँ, एक बार बता देता हूँ जब आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आइएगा क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। कितना लेते हैं अपन एग्जांपल 636 596, 636 500, ठीक है। अब देखिएगा ये कितने जोड़े बने, इसके 2 जोड़े बने, एक बनाइए एक बनाइए, इसे क्या कहेंगे अपन इकाई जोड़ा, ठीक है। इकाई जोड़े में इकाई अंक देखना है, इकाई जोड़े में इकाई अंक, यानी कि यहाँ कितना है 6। अब 6 देखो इकाई अंक किसका है 6 का है ना, तो ये 6 का मतलब इसका जो घनमूल अंक जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। यहाँ से हमने पकड़ा ये ले लिया 6, ठीक। अब ये इकाई अंक के अलावा 636 देखोगे किसका नजदीकीय क्या है, इसका नजदीकीय घन है, तो ये 8 का नजदीकी घन कितना है 512, कितना हो गया 8, यहाँ से कितना आ गया, ठीक है। अब ये तो अपने पास बात हो गई अवलोकन विधि, बट ऐसा आपको वहां नहीं पूछा जाएगा है ना। देखिएगा दोस्तों वहां ऐसा नहीं कहा जाएगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग किस प्रकार से करेंगे देखिएगा,
जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। तो करना कैसे इसको? जैसे इसी की बात करते हैं ना, 636 देखो ये 636 056 इसका क्या निकालना है आपको? घनमूल निकालना है ना। तो इसका आपने को बताया कि यहाँ से कितना लिया आपने 6 आया, यहाँ से कितना आया 6 आया, यहाँ से कितना आया 8 आया, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 8 6 कितना आ रहा है 8। ये करना तो ही है। अब क्या करेंगे इसके लिए? अब इसमें इस प्रकार से किया जाएगा, देखिएगा कि क्या बनानी है, आकृति बनानी है। इसमें क्या बनाना है? आकृति बनानी है, तो बनाया है। ठीक है, यहाँ क्या लिया जाएगा आपके पास 6 3 6 0 5 6। ठीक है, अब इतना बोलो। अब क्या करेंगे हम? अब इसका घनमूल करना है। देखिएगा एक सूत्र होता है आपके पास, आपको मालूम होगा, मैंने भी बताया था, a + b का होल क्यूब है ना। वहां स्क्वायर लिख दिया था क्या उसने? होल क्यूब था ना, ध्यान रखना इसको, होल क्यूब। अब यहाँ कितना आ जाएगा a क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा b। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे। यानी अपने पास एक अंक कितना आया 8 आया, और एक अंक कितना आया अपने पास 6 आया। तो पहले यहाँ कुछ नहीं करना है, अंक आ गया, अपने को दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, ये आ गया अपने पास एक जोड़ा बना। ठीक, इस जोड़े के नजदीकी अंक 8, यानी कि 8 का क्या करना है? क्यूब करना है। ये 8 का मैंने क्या करा? क्यूब करा। और इसको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, 8 का क्यूब, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512, ये लिया अपने 512। अब अपने पास आंसर कितना आया 512 लेने के बाद? कि 6 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 4। फिर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। और 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1। ठीक, अब ये जो 0 बचा हुआ है उसको यहाँ उतारेंगे, यहाँ उतारा मैंने 0 उतारा, 0 उतारा। ठीक है, अब ठीक, अब क्या होता है 3a² b, यानी कि -3a² कितना अपने पास 8 का स्क्वायर, और b कौन सा है? b कौन सा अपने पास? ये तो अभी आपके पास a और ये हो गया b, ये कितना आ गया यहाँ पर 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 6 निकाल कर लाना पड़ेगा या कहीं जगह से। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 86 लेके आ गया आंसर, यहाँ 86 यानी 6 कुल मिला के 6 यहाँ पर ले लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक, ए और बी के आंसर अपने पास पहले ही आ गए। वरना करना क्या पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि 636 के कौन से लमसम में, ये किसके लमसम में, किसके नजदीकी घनफल है? 512 के घनफल। ठीक है, यहाँ लिखा 512, यहाँ लिखा 8 का 8 और 8 का यहाँ लिखा 8, फिर आपस यहाँ लिखेंगे 3 × 8 स्क्वायर। ठीक है, और फिर 8 लिखता 8 का कितना 64 × 3 कितना आ जाएगा? 192 है ना। जो भी आएगा उसका इसमें भाग देंगे और नजदीकी अंक निकालेंगे 6। इतना नहीं करना आप लोगों को, क्या ए और बी अपने डायरेक्ट आंसर लेके आ गया। मैं बी का मान कितना आ गया? 36 आ गया, 6 आ गया। अब देखिए कितना होगा, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? यहाँ से 1152। ठीक है, गलती से हो जाएगी क्योंकि गलती होना चांसेस बिल्कुल है, गुना ठीक से करना, गलती होना बिल्कुल हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल होगी गलती साहब, बिल्कुल होगी। यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यहाँ इससे करना 10 में से 2 गया कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर वापस 14 में से नहीं 13 में से 5 गया कितना बचेगा? 13 में से 5 कितना बचेगा? वापस 8 बचेगा। फिर यहाँ 11 में से 11 गया कितना बचेगा? 0 0। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुल मिला के। अब यहाँ से उतारेंगे हम, कहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि ये आप जितने अगर आप एग्जाम्पल करोगे उतना आपको मालूम पड़ जाएगा गलती कहाँ हो सकती है। ठीक है, एक सबसे पहले गुणा भाग में गलती करी मैंने, है ना, क्यों भाई आपको बताने के लिए कि यहाँ एक गलती हो सकती है। फिर मैंने क्या, मैंने इतनी देर शुरुआत से कह रहा था कि आप उतारना सही रखो। ठीक है, अब 5 उतारे आपने तो यहाँ लिखो 5 लिखो, क्योंकि यहाँ 0 उतर गया, यहाँ 0 आया।
ठीक है। और आप याद रखना कि जब भी आप ये उतारने वाले होंगे तब आप लिख देना, डैश कर देना, है ना, ये उतर गया था, ये उतर गया था, फिर अब इसके आगे वाला उतरेगा, ठीक। तो 5 उतारना नीचे, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। यस, अब ये क्या बार बार निकल जाता है, ठीक है। 2 2 16। अब यहाँ कितना होगा, बी क्यूब, यानी कितना हो गया, -6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, आपको सामने दिख रहा है, कितना आता है, 216। तो ये कितना आ जाएंगे, 0 0 0 और 0 0 आ गए, यानी तो 6। तो आपके सामने 86 क्या हो जाएंगे, आपका आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम आगे और सवाल करेंगे, हम बात करेंगे एक एग्जांपल की और बात करेंगे इसकी, कि जब 3 अंकों का हो, है ना, यहाँ कितने जोड़े बने, जब 3 जोड़े बने तब किस प्रकार से किया जाएगा, और जब 4 जोड़े बने तब भी किस प्रकार से किया जाएगा, आपके एग्जांपल है, इसलिए बात करेंगे, ठीक है। यस, इसी के साथ अगर ये आपको पसंद आता है ध्यान रखना, यहाँ कुल मिलाकर ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ गलती हुई, हमने बताई आपको कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस है, ठीक है, और कहाँ कहाँ गलती हो सकती है आपसे, ठीक। यस, और इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।